गया तो लोग मूर्तियां देखकर मुंह फेरने लगे। साहूकार क्रोधित होकर माधव के घर पहुंचा। तेरे की ये क्या बनाया है? लगता है कि तेरा हुनर खत्म हो गया है माधव। तेरी ये भद्दी भद्दी बेकार बदसूरत मूर्तियां, अरे कोई कौड़ियों के दाम भी नहीं लेगा, मुफ्त में भी नहीं लेगा। ये सब तो मुफ्त में महंगे हैं। आज से मुझे तेरी कोई मूर्तियां नहीं चाहिए, रख अपने पास, नहीं तो बात करता है। इतना कहकर साहूकार वहां से चला गया। देखो भाई, अब तक मैं माधव से मूर्तियां लेकर बेचता था, लेकिन माधव के हाथों की कारीगरी हुनर सब खत्म हो गया है। उसकी कला का हो गया राम नाम सत्य। ठीक है, तो अब से तुमसे मूर्तियां लिया करूंगा। बोलो, क्या तुम मेरे साथ व्यापार करोगे? बताओ। अब मैं तो हमेशा ही तुमसे यही कहता था साहूकार, लेकिन तुम ही इनकार करते थे और माधव की बड़ी प्रशंसा किया करते थे। आज तो बड़ा अच्छा दिन आया कि आप हमारे पास आए। अरे वो दिन हवा हो गए जब मैं उसकी तारीफ किया करता था। बुराई भी तो मैं ही कर रहा हूँ ना। उसकी कला का हो गया राम नाम सत्य। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ व्यापार करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। कुछ देर बाद साहूकार वहां से चला गया। इधर माधव अपना सिर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, आखिर ये मुझे क्या हो गया है? मुझसे मूर्तियां क्यों नहीं बन रही हैं? क्यों क्यों क्यों? माधव घर से बाहर आकर उदास बैठ गया। कुछ देर बाद उसका पड़ोसी रामलाल वहां से गुजरा। अरे क्या बात है माधव, इस समय तो तू बहुत व्यस्त रहता था, छेनी हथौड़ा लिया छनन छनन काम करता था। आज ये मुंह लटकाए काहे बैठा है? क्या तू मूर्तियां उर्तियां नहीं बना रहा क्या आजकल? माधव ने सारी घटना बता दी। समझ नहीं आ रहा रामलाल चाचा, अचानक से मेरे हाथ कांपने लगे हैं। मैं सुंदर मूर्तियां बनाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई सुंदर मूर्ति बन ही नहीं रही है। मैं क्या करूं? रामलाल गहरी सोच में डूब गया। हाँ, तूने बताया कि साहूकार तुझे एक तोता देकर गया और उसके बाद से ये सब कुछ शुरू हुआ। एक काम कर, इस तोते को जंगल में छोड़ दे। मुझे तो ये तोता ही मनहूस लग रहा है बेटा। माधव पिंजरे की ओर देखने लगा। नहीं रामलाल चाचा, अब बेचारे तोते का क्या दोष? ये तो वही बात हुई ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और चलो मान लो, अगर ये मनहूस हुआ भी तब भी मैं इसे नहीं छोड़ सकता। जंगल में ये जंगली पक्षियों का शिकार बन जाएगा, एक दिन भी जिंदा नहीं रहेगा। उसका जीवन जीवन और तेरा जीवन क्या? भाई तेरी मर्जी, आगे जो करना है करो, अपना क्या है। इतना कहकर रामलाल वहां से चला गया। माधव ने एक और मूर्ति बनाने की कोशिश की और उसे लेकर बाजार पहुंचा। जैसे ही दूसरे मूर्तिकार ने उसकी मूर्ति देखी, वो हंसने लगा। अरे माधव, अरे